हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग सभी ठीक होंगे। आज हम सुभाष चंद्र बोस के विषय में 10 जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। दोस्तों, RMG के हिंदी ज्ञानेश्वर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं हमेशा किसी न किसी स्वतंत्रता सेनानी के जीवन की जानकारी आपके समक्ष लेकर आता हूँ। दोस्तों, आप ही का चैनल है, इसे सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर देना, लाइक, कमेंट और शेयर भी कर देना। नंबर 1, सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और मां का नाम प्रभावती था। जानकीनाथ कटक शहर के मशहूर वकील थे। नंबर 2, कटक में प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने रेवेनास कॉलेजिएट स्कूल में दाखिला लिया, जिसके बाद उन्होंने कोलकाता यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। 1919 में BA की परीक्षा उन्होंने प्रथम श्रेणी से पास की। नंबर 3, उनके पिता की इच्छा थी कि सुभाष ICS बने। उन्होंने अपने पिता की यह इच्छा पूरी की। 1920 की ICS परीक्षा में उन्होंने चौथा स्थान पाया, मगर सुभाष का मन अंग्रेज़ों के अधीन काम करने का नहीं था। 22 अप्रैल 1921 को उन्होंने इस पद से त्यागपत्र दे दिया। नंबर 4, सुभाष चंद्र बोस की पहली मुलाकात गांधी जी से 20 जुलाई 1921 को हुई थी। गांधी जी की सलाह पर वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए काम करने लगे। नंबर 5, वे जो कोलकाता महापालिका के प्रमुख अधिकारी बने तो उन्होंने कलकत्ता के रास्तों का अंग्रेजी नाम हटाकर भारतीय नाम पर कर दिया। नंबर 6, भारत की आज़ादी के साथ साथ उनका जुड़ाव सामाजिक कार्यों में भी बना रहा। बंगाल की भयंकर बाढ़ में घिरे लोगों को उन्होंने भोजन, वस्त्र और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का साहसपूर्ण काम किया। समाज सेवा का काम नियमित रूप से चलता रहा है। इसके लिए उन्होंने युवक दल की स्थापना की। नंबर 7, भगत सिंह को फांसी की सज़ा से रिहा कराने के लिए यह जेल से प्रयास कर रहे थे कि उनकी रिहाई के लिए उन्होंने गांधी जी से बात की और कहा कि रिहाई के मुद्दे पर किया गया समझौता वे अंग्रेज़ों से तोड़ दें। इस समझौते के तहत जेल से भारतीय कैदियों के लिए रिहाई मांगी गई थी। गांधी जी ब्रिटिश सरकार को दिया गया वचन तोड़ने के लिए राजी नहीं हुए, जिसके बाद भगत सिंह को फांसी दे दी गई। इस घटना के बाद वे गांधी और कांग्रेस के काम करने के तरीके से बहुत नाराज़ हो गए थे। नंबर 8, अपने सार्वजनिक जीवन में सुभाष को कुल 11 बार कारावास की सज़ा दी गई थी। सबसे पहले उन्हें 16 जुलाई 1921 को 6 महीने का कारावास दिया गया था। 1941 में एक मुकदमे के सिलसिले में उन्हें कोलकाता की अदालत में पेश होना था। तभी वे अपना घर छोड़कर चले गए और जर्मनी पहुंच गए। जर्मनी में उन्होंने हिटलर से मुलाकात की। अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध के लिए उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और युवाओं को तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा भी दिया था। नंबर 9,
18 अगस्त 1945 को वह हवाई जहाज़ से मंचूरिया जा रहे थे। इस सफ़र के दौरान ताई होकू हवाई अड्डे पर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें उनकी मौत हो गई। उनकी मौत भारत के इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य बनी हुई है। उनकी रहस्यमय मौत पर समय समय पर कई तरह की अटकलें सामने आती रहती हैं। नंबर 10, 1934 ईस्वी में सुहास अपना इलाज कराने के लिए ऑस्ट्रेलिया गए थे। उस समय उन्हें अपनी पुस्तक टाइप कराने के लिए एक टाइपिस्ट की ज़रूरत थी। उन्हें एमिली सेकल नामक की एक टाइपिस्ट महिला मिली। 1942 में सुभाष ने इस टाइपिस्ट से शादी कर ली। हेलो दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस के विषय में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आप ही का चैनल है। बेल आइकन प्रेस कर देना, शेयर लाइक और कमेंट भी कर देना। जय हिंद, जय भारत।